बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बेटे आप लोग? होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग द फैंटास्टिक वेदर एज वेल। आज बारिश हो रही है माशाल्लाह और बहुत अच्छा मौसम है। लास्ट टाइम जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.6 और उसका एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया था आपको दो मेथड के साथ। सेम क्वेश्चन विद टू मेथड्स। फर्स्ट वन with the matrix inversion method and second by Cramer rule। आज भी मैं उसके वो एक दो आपको एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व करके दूंगा दोनों मेथड्स के साथ। इससे के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ ऑलमोस्ट हमारे पास 8 क्वेश्चन हैं और इसको आपने प्रैक्टिस करने हैं। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास और उसका पार्ट हम लेते हैं। फॉर इंस्टेंस 6th पार्ट मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। 4x + y = 9, 4x + y = 9। सेकेंड इक्वेशन है -3x - y = -5। तो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि वेदर यू आर गोइंग टू सॉल्व इट बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट इट इन मैट्रिक्स फॉर्म। हमने सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीकाकार क्या है? मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें x और y के कोफिशिएंट्स जो हैं वो आप रोज़ में लिखेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है? 4, पहली रो का फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1 है, पहली रो का सेकंड एलिमेंट बन जाएगा। सेकंड रो में -3 - 1। अब जो अननोन्स हैं हमारे पास पैरामीटर्स x y कॉलम वाइज लिखे जाएंगे। = राइट हैंड साइड है मैट्रिक्स में लिखेंगे 9 और -5। लिखने का एक और मेथड है। ये भी दो इक्वेशंस जो आप लीनियर फॉर्म में लिखी हुई हैं, ये भी आपके पास इक्वेशन ही है, यानी अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यही दो इक्वेशंस बन जाएंगी। ये लिखने का एक और मेथड है जिसको हम मैट्रिक्स फॉर्म बोलते हैं। अब आप जो मैट्रिक्स फॉर्म में आपने लिखा है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स जो है उसको आप लेट से आप कह लेते हैं ए मैट्रिक्स है, और जो हमारे पास अननोन्स हैं उनको आप कैपिटल X से एक मैट्रिक्स से शो करवा दें XY, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है इसको आप लेट से हम कह देते हैं कि ये B मैट्रिक्स है। BCD कोई भी आप इसको नाम असाइन कर सकते हैं। अब जो आपके पास सामने बोर्ड पे सूरत हाल है वो कुछ यूँ है, A मैट्रिक्स into x this one = B राइट हैंड साइड मैट्रिक्स। हमने अगर x कैलकुलेट करने हैं तो a को अगर वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इन्वर्स ऑफ a इंटू बी। तो ये एक तरह से हमारे पास फार्मूला बन गया जिससे हम इसको सॉल्व करते हैं, और इस मेथड का नाम जो है x = इन्वर्स ऑफ a इंटू बी क्या है? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। एक्सरसाइज 1.4 और 5 में हमने ये देखा कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे मालूम करते हैं। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें दो जो हैं वैल्यूज़ वो चाहिए होती हैं, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट जो है वो मालूम कर लेंगे। उसकी वजह भी प्रीवियस टाइम मैंने आपको बताई है कि अगर हमारे पास ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर से मुराद ये है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाएगा तो हम फर्दर इसको प्रोसीड नहीं करेंगे, हम लिख देंगे कि इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आएगा तो हम फर्दर इसको लेकर के चलेंगे। खैर यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट जो है वो हम देखते हैं 4 1 -3 -1। डिटर्मिनेंट जो है वो आप पहले भी सीख चुके हैं, बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। -1 इंटू -3, तो ये हमारे पास -4 -3
ये आ जाएगा जी -4 + 3 दैट इज इक्वल्स टू -1, नॉन ज़ीरो है, फर्दर प्रोसीडिंग होगी इसकी। अब एडजॉइंट इसका मालूम कीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए, इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। आप देख रहे हैं कि वही बातें रिपीटेडली आपके सामने आ रही हैं। मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स को लिखना कैसे है, डिटरमिनेंट कैसे मालूम करना है, एडजॉइंट क्या है, इन्वर्स, और ये सारी चीज़ें बार बार दोहराई जा रही हैं। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास लिखने का तरीका आपको मालूम है। कोई भी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट मालूम करना है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स की आप जगह तब्दील कर दीजिए। -1 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे, और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके एलिमेंट्स के साइन आपको बदलना होंगे, -1 और ये +3 हो जाएगा, ये माइनस था। अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। इन्वर्स ऑफ ए हमारे पास क्या है जी, ए इन्वर्स, एडजॉइंट ऑफ ए -1 3 4 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, -1। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे इसको डिवाइड ना करें। अगर ज़्यादा इजी लग रहा है आपको तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई और नंबर आ जाता है फ्रैक्शन बन जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन में मसला होगा। यहाँ पे बहुत आसान है, -1 है, जब इनको हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेगा तो सिंपली होगा ये कि तमाम एलिमेंट्स के साइन तब्दील हो जाएंगे। तो ये कुछ ईजी है, इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर भी सकते हैं। 1 1 -1 ने जब डिवाइड किया साइन चेंज हो गए, -3 एंड -4, इन्वर्स मालूम कर लिया। अब आप जो बेसिक रिजल्ट है आपका, x इज इक्वल्स टू इन्वर्स ऑफ ए इंटू बी। इन्वर्स ऑफ ए हमारे पास आ गया 1 -3 -4 इंटू बी हमारे पास जो है 9 -5। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारे पास 1 × 9 9, -1 इंटू 1 इंटू -5 सेकेंड रो, -3 × 9 ये हमारे पास -27, -4 इंटू -5 +20 ये हमारे पास आ जाएगा 4 -7। तो x हमारे पास xy है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। आप देख रहे हैं कि x हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या आ रही है, x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू -7। बहुत शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो मैट्रिसेस हैं ये हमारे किस काम आते हैं, ये एक स्टाइलिस्टिक वे है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो प्रीवियस क्लासेस में आपने सीखा होगा कि अगर दो इक्वेशंस हैं उनको आपने सॉल्व करना है तो उसके लॉट ऑफ मेथड्स हैं। x की वैल्यू निकालें, इसमें पुटअप करें, या एक आप जो वेरिएबल है कोफिशिएंट्स बराबर करके कैंसिल कर दें, इस तरह से। तो आप देखेंगे ये x और y जो है वो हमारे पास यही आएगी, किसी भी मेथड से आप जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट और आसान मेथड जो है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस हम इसको देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से भी देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो मैंने इसलिए अरेंज नहीं की कि क्योंकि क्रैमर रूल के लिए भी अगर इसको आपने सॉल्व करना है तो पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म देनी है इसकी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय क्रैमर रूल। तो स्टार्ट आपने यहीं से करना है, क्रैमर्स रूल। ये हमारे पास कोई भी आपके पास यहाँ पे सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। तो मैट्रिक्स फॉर्म में बिल्कुल वैसे ही, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, मैट्रिक्स ऑफ राइट हैंड साइड एलिमेंट्स। तो इसको कोई नाम असाइन कर दें, जनरली हम इसको a, x और b से असाइन करते हैं। तो हमारे पास जो क्रैमर रूल है उसमें भी हम क्या करेंगे, पहले सबसे डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। इसका हम डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, पहले भी मैंने इसको फाइंड आउट किया था, चल दोबारा कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 -3 -1। इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 × -1 -1 × -3। तो ये हमारे पास -4 + 3 दैट इज इक्वल्स टू -1, नॉन ज़ीरो है। फिर यहाँ पे एक जो स्टाइल है इसका सॉल्व करने का वो चेंज हो जाएगा। D1 हम मालूम करेंगे। D1 से मेरी क्या मुराद है
कि हम फर्स्ट जो इसका डिटर्मिनेंट है उसमें x के एलिमेंट्स जो हैं, x के कोफिशिएंट सॉरी, वो नहीं लिखेंगे, x के कोफिशिएंट्स की जगह हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। ये हमारे पास है 9 और -5, और जो दूसरा कॉलम है हमारे पास 1 और -1 वैसे लिखा जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें, 9 × -1 -1 × -5, तो ये हमारे पास आ जाएगा -9 + 5 दैट इज इक्वल्स टू -4। सिमिलरली आप इसका D2 मालूम करें। D2 में हम क्या करेंगे कि जो सेकंड कॉलम है वो नहीं लिखेंगे और उसकी जगह राइट हैंड साइड लिखेंगे। 9 और -5 यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट कॉलम आपके पास 4 - 3 है, वैसे ही लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास 4 × -5 -9 × -3, ये हमारे पास आ गया जी -20 -27 है, प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 7। तो x जो है बाय क्रैमर रूल यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा D1/A डिटर्मिनेंट। y हमारे पास क्या आ जाएगा, D2/A डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास फर्दर क्लासेस में इसको आप देखेंगे, अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी या 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे तो D1/A mod, D2/A mod, D3/A डिटर्मिनेंट चलता रहेगा। D1 हमारे पास है जी -4/A डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट किया -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे डिवीजन के बाद 4। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू D2 हमारे पास है जी 7/-1, y इज इक्वल्स टू आफ्टर डिवीजन -7। आंसर आपका x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू -7। सो ये था हमारा आज का लेक्चर रिगार्डिंग मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड और बाय क्रैमर रूल। वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो न्यू टॉपिक है, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज थी हमारे पास इस चैप्टर की, फर्दर इंशाल्लाह जो है वो चैप्टर नंबर 2 के साथ जो है वो देखेंगे इसको। हाँ, रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए देखिएगा। उसमें मल्टीपल चॉइस भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग भी हैं। तो फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।